हे व्हाट्सअप बडी। मैं क्रिक गुरु, क्रिकेट का प्रशंसक और एक्सेल का एक्सपर्ट, और आपके साथ एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिक गुरु क्रिकेट एक्सेल शीट्स। और ये हम तमाम मैचेस का बना रहे हैं। और ये अभी जो मैं आपको शीट दिखला रहा हूं, ये मैच का है स्कॉटलैंड वुमेन वर्सेस आयरलैंड वुमेन के बीच में जो क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है वो 23 नवंबर से, जिसका हम लोग ड्रीम 11 का प्रिडिक्शन भी करेंगे आपके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो शीट है वो आप खरीद सकते हैं। और ये खरीदने के लिए यहाँ पर देखिए, ये मैं स्टोर्स का नाम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, व्हाइट शेड में ब्लैक में लिखा हुआ crickguru.stores.instamojo.com। यहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है क्रिक गुरु 1, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसमें इसके हर एक मैच के बाद हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और इसके कुछ फ्री स्कोर्स के पीडीएफ हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो बिना वक्त जाहिर करते हुए एक बार फिक्सचर्स देख लेते हैं, कब कब ये मैच होने वाला है, टाइम क्या है। तो ये पहला फर्स्ट ओडीआई, 2 ओडीआई होंगे, 3 T20 होंगे। तो पहला ओडीआई होगा 23 नवंबर को, इंडियन टाइम है 3 बजे। कहाँ होगा? स्पेन में होगा, ला मांगा क्लब में, और लोकल टाइम है 10:30 AM। दूसरा ओडीआई होगा 25 नवंबर को, सेम टाइम सेम। फिर फर्स्ट T20 होगा 27 नवंबर को, और सेकेंड T20 भी होगा 27 नवंबर को, यानी कि एक ही दिन में 2 T20 होंगे। टाइम ऑब्वियसली 4 घंटे के डिफरेंस में, पहला T20 2:30 PM, नेक्स्ट T20 6:30 PM। और अगले ही दिन 28 नवंबर को 5:30 बजे शुरू होगा तीसरा T20। इस फिक्सचर्स में आपको कुछ, इस शीट में आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं होती है। हमने इस शीट को टोटली ऑटोमेटिक कर दिया, टोटली ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ प्लेइंग 11, टॉस और स्कोर भरना होता है, बाकी सारा शीट एनालिसिस वो खुद ब खुद करेगा। मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं अभी आपको, लेकिन टेलीग्राम चैनल है क्रिक गुरु 1, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। इसके बाद स्क्वाड्स एक बार देख लेते हैं, स्क्वाड्स की कहानी क्या है। आयरलैंड 15 प्लेयर के साथ है, जिसमें सारे लोग राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, और एमी हंटर, कारा मुरे, सेलेस्ट रैक, गैबी लुइस, जॉर्जिना डेम्सी। गैबी लुइस तो बहुत पुरानी प्लेयर है, और इनका बॉलिंग स्टाइल हमने लिखा हुआ है, स्पिन है या पेसर है। फास्ट कोई नहीं है, सारे राइट आर्म मीडियम ही है। लेफ्ट आर्म देख लीजिए, सिर्फ एक है, लिया पॉल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। जब मैं ड्रीम 11 में ये चेक कर रहा था कि लिया पॉल में लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म मीडियम, तो मैंने फिर आयरलैंड क्रिकेट के वेबसाइट में गया, वहां से मैंने फोटो निकाल के यहाँ पर लगा भी दिया है, राइट आर्म स्पिन है। तो दिस इज द करेक्ट स्टैट्स, इसीलिए हमने इसको रेड कर दिया, ताकि आपको गलत फहमी नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। ड्रीम 11 में लेफ्ट आर्म मीडियम लिखा हुआ था, गलतियां होती है, मुझसे भी हो सकती है। फिर ये ड्रीम 11 के रोल्स है। तो ड्रीम 11 के ऐप में जाके आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में चेंज करना चाहें, मान लीजिए ड्रीम 11 चेंज कर देता है इसका रोल, बॉलर पेसर से उसको बैटर में डाल देता है, ऑलराउंडर स्पिनर से बैट्समैन में, जैसे हार्दिक पांड्या पहले ऑलराउंडर में थे, उसको फिर बैट्समैन में डाल दिया गया था। तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल होता है। और ऋचा घोष, जो वुमेन्स T20 चैलेंज हुआ था, वो पहले बैट्स में था, फिर उनको विकेट कीपर में डाला गया। तो इट माइट चेंज। फिर ये जो व्हाइट स्पेस है, यहाँ पर और कोई अगर प्लेयर स्क्वाड में ऐड होता है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल जो अनाउंस्ड है वो हमने लिख दिया है, और आज 17 नवंबर है, तो 17 नवंबर को यही स्क्वाड अनाउंस था। और ये स्कॉटलैंड की टीम है, जहां से एलिया लिस्टर एकदम अंडर 19 से शायद आई है, इसलिए इसका पूरा डिटेल मुझे मिल ही नहीं पा रहा है। इकरा फारूक डिटेल नहीं मिल पा रहा, एलन वॉटसन डिटेल नहीं मिल पा रहा कि इनका बॉलिंग स्टाइल क्या है। तो जितना डिटेल मिल पाया वो मैंने सारा ढूंढ ढूंढ के लिख दिया है, करेक्ट है। और आपको आगे बता दे, इस शीट में जब ये पूरा भरा हुआ, आपको तो भरने की कुछ इसमें भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस कर रहे हैं कि आयरलैंड कितने विकेट कीपर के साथ खेल रहा है, 2, स्कॉटलैंड 1। आयरलैंड 3 बैट्समैन के साथ खेल रहा है, 5, स्कॉटलैंड 5 बैट्समैन के साथ खेल रहा है। आयरलैंड 2 ऑलराउंडर पेसर के साथ खेल रहा, सॉरी, आयरलैंड 3 ऑलराउंडर पेसर के साथ खेल रहा है। टोटल ऑलराउंडर अगर आयरलैंड में देखें तो 4 है, और स्कॉटलैंड में 2 है।
जिसमें 3 पेसर है, 1 स्पिनर है और स्कॉटलैंड में दोनों पेसर है। और अगर बॉलर के देखें तो दोनों 6-6 के साथ खेल रहे हैं, जिसमें 4 पेसर है, 2 स्पिनर है। तो ये स्क्वाड हो गया पूरा का पूरा। और अगर आपको इस तरह से एनालिसिस करना, लेग स्पिनर कितने हैं, ऑफ स्पिनर कितने हैं, तो वो यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है। करेक्ट है। इसके बाद अगेन यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना। मैं इसको शेड करना भूल गया, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ताकि शेड में आपको कुछ नहीं भरना होता है। पॉइंट ये है, शेड का और कोई मतलब नहीं बनता, शेड में आपको कुछ भरना नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको शेड कर देते हैं। जहां व्हाइट स्पेस है, बाकी तो शीट पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, आपको इसमें अगर कोई भरना चाहे, चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं होगा ये। लेकिन जहां स्पेस है, यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं व्हाइट स्पेस में। ऑटोमेटिक सीट है, ये शीट आप खरीद सकते हैं, मैंने आपको बताया। ये crickguru.stores.instamojo.com, इस शीट में हम सभी मैचेस का देते हैं। वुमेन्स T20 हो चुका है ये मैच, जिम्बाब्वे टूर हो चुका है ये मैच, ये वुमेन्स आयरलैंड 23 नवंबर को होने वाला है, उसका शीट सिर्फ 13 रुपीज का है। इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया 21 रुपीज का, लंका प्रीमियर लीग 29 रुपीज का, और थोड़ा सा कन्वीनियंस चार्ज। इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बाय नाउ का बटन आएगा, बाय, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो डाउनलोड का बटन आ जाता है, पे एंड डाउनलोड, और पूरा डिटेल लिखा होता है इसमें। अब आते हैं वापस शीट में। ये शीट काम बेसिकली कैसे कर रहा है, आप ड्रीम 11 का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो सारा कुछ बताते हैं आपको। अब मान लीजिए मैच 1 23 नवंबर 3 बजे आपको मैच, टॉस अनाउंस हो गया, आयरलैंड जीतता है और इट ऑप्ट्स फॉर बॉलिंग। तो जो पहले बैटिंग करेगा उसका टीम का नाम यहां आ जाएगा। फिर आपको यहां से प्लेयर सेलेक्ट करना है, कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, तो वो टोटल 11 प्लेयर आप सेलेक्ट कर लीजिए। आयरलैंड के भी इसी तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए। करेक्ट है। इसके बाद मान लीजिए यहां पर बैटिंग आ जाता है, तो ये अपने आप आयरलैंड पहले आ जाएगा, स्कॉटलैंड बाद में आएगा। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ऑटोमेटिक किया हुआ है। जब ये हो जाए, मैं अब इसको हटा देता हूं, जब ये हो जाए, यहां से प्लेयर्स के नाम भी हटा देता हूं। इसके बाद आप ड्रीम 11 ओडीआई, ये जो शीट है यहां पर आइए और यहां पर लिखिए 1। फिर से लिखना पड़ेगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। आयरलैंड, ताकि आपको अंदाजा लग जाए हो क्या है। बॉलिंग स्कॉटलैंड के मैं कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा, और जैसे जब मैं प्लेयर को सेलेक्ट करूंगा उनका रोल आपको राइट हैंड साइड में नजर भी आ रहा होगा। करेक्ट है। तो ये नजर आ गया, तो ये पूरा नजर आ जाएगा। अब मैं ड्रीम 11 में जाता हूं तो ये यहां भी नजर आएगा। जब ये यहां नजर आ गया तो यहां पर ये टोटल पास स्कोर्स जो हैं वो यहां पर आपको यहां पर नजर आएगा। लेकिन ये तो क्योंकि ये पहला ही मैच है इसलिए पास स्कोर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही दूसरे मैच में आएंगे तो ये पहला ये भर जाएगा, ताकि आप सेलेक्ट कर सके। तो हमने क्या किया, पहला मैच चल रहा, पास स्कोर नजर नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, कुछ पास स्कोर जो मुझे मिला, T20 का कुछ मिला था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो बाई चांस आपको शायद काम आ जाए, लेकिन मुझे ओडीआई का, क्योंकि कोरोना में इतना ज़्यादा गैप आ गया, वो पास कोर्स बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, फॉर्म नहीं पता पाएगा, इसीलिए हमने लिखा नहीं। लेकिन सारे प्लेयर्स अच्छे हैं जो मैंने इनका डेटा देखा है। अब फॉर्म्स प्लेइंग 11 में होंगे तो अच्छे ही है, स्क्वाड में है तो अच्छे ही है ना। अब लक बहुत मैटर करता है। मैं आपको तरीका तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर यही बता पाता कि ये प्लेयर लीजिए, इसको कैप्टन बनाइए, इस प्लेयर को लीजिए, इसको वाइस कैप्टन बनाइए, इसको छोड़िए, ये ज्यादा विकेट लेगा, तो मुझे ये हर कोई कर लेता। तो प्रेडिक्शन आसान नहीं है। प्रेडिक्शन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल डिमांड्स दैट यू हैव द क्रिकेट नॉलेज। क्रिकेट नॉलेज डिमांड्स इन फैंटेसी गेम दैट यू शुड नो अबाउट ऑल द प्लेयर्स एंड देयर परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस। तभी तो पॉसिबल है। पिच रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो उस स्किल तक, उस इंफॉर्मेशन को मैं आपके पास इस शीट के थ्रू लेके आ रहा हूं। इसके बाद जब ये सारे मैच 1 ओडीआई भरे जाएंगे, मैच 2 ओडीआई, ये पूरा स्कोर भरा जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको करना है। ये जब तक आप यहां पर सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्लेयर सेलेक्ट नहीं होंगे, याद रखिएगा। अब मैं यहां पर कोई प्लेयर सेलेक्ट करता हूं, मान लीजिए सेलेस्ट ट्रैक से, तो यहां पर ये स्कोर है, यहां पर आपको एंट्री करना है। सेलेस्ट ट्रैक अपने आप आएगा। मान लीजिए सेलेस्ट ट्रैक है और एक प्लेयर है चारा के, और एक प्लेयर है लुइस लिटिल,
और ओपनिंग करने लुइस लिटिल आ गई, तो आपको इक्वल टू का साइन लेके लुइस लिटिल को यहां लेके आना होगा और फिर ये सारे स्कोर्स यहां लिखने होंगे और उन कितने लोगों ने कितना ओवर किया, कितना रन बनाया, वो सारा, जैसे रन 15 बनाया, बॉल 10 खेला, तो ये स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट अपने आप कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये शुरुआत, ये याद रखिएगा, ये डिलीट नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहना चाहिए। फिर विनर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन विनर है, और विनर तभी सेलेक्ट करेंगे जब यहाँ पर ये होना बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। जब ये करेंगे तब जाके यहाँ पर आपका विनर में ड्रॉप डाउन मेनू में नाम आएगा, वरना नहीं आएगा। जब ये कर लेते हैं आप, इसके बाद जिसने भी सबसे ज्यादा रन बनाए उसका नाम यहाँ आ जाएगा, कितने रन बनाए वो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ 15 लिखा हुआ था इसलिए यहाँ आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमने पिछले वीडियोस के मैचेस, जो मैच हो चुके हैं उसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो आप चेक करेंगे तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखला भी देता हूँ। जैसे ये है वुमेन्स T20 चैलेंज, ये मैच हो चुका है, मैच 1, ये देखिए वेलोसिटी, बॉलर, ये सारा हमने भरा हुआ है, स्कोर भरे हुए हैं। अब मैं नीचे आता हूं तो सबसे ज्यादा रन सुपर नोवाज में आता पत्तू ने बनाया 44, उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने बनाया 31, फिर 18, ऐसे करके टोटल टॉप विकेट टेकर्स कौन थे वो लिखा हुआ है, वेलोसिटी टीम के टॉप रनर्स कौन थे, टॉप विकेट कीपर्स कौन थे वो लिखा हुआ है, वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से जिस तरह से ये T20 चैलेंज का आप शीट देख रहे हैं उसी तरह से ये भी भरा जाएगा। जब ये सारे मैच 1, मैच 2, ओडीआई ये सारा आप भर चुके होंगे, ड्रीम 11 में आप करोड़ों रुपए जीत चुके होंगे, तो उसके बाद ये फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई के सारे स्कोर्स यहाँ नजर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ T20 में, जैसे मैच 4 T20 हुआ था, ऑल स्कोर्स के शीट में गया, ये भरा हुआ है। जब ये भर जाता है तो टॉप ऑर्डर पहले 3 लोगों ने मिलके कितने रन बनाए, 62, नेक्स्ट 3 लोगों ने मिलके कितने रन बनाए, 49, इस तरह से ये एनालिसिस भी करेगा। तो आपको पता होगा कौन सा टीम का टॉप ऑर्डर काम कर रहा है, मिडिल ऑर्डर काम कर रहा है या लोअर ऑर्डर काम करता है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप ऑर्डर को सेलेक्ट करना है या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। तो ये इस तरह से आएगा। अब मैं वापस उसी शीट में आता हूं, तो ये टॉप ऑर्डर जब ये ओडीआई हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। 2 ओडीआई है, 2 ओडीआई का वो एनालिसिस कर डालेगा। इसके बाद आते हैं मैच T20 में, सेम काम करेगा, जिस तरह से ओडीआई काम कर रहा है वैसे ही सेलेक्ट सब कुछ करना है, स्कोर देखना है, ये सब कुछ। दूसरा, तीसरा, फिर ड्रीम 11 वैसे ही भरना है, फर्स्ट भर दीजिए। अब उसी तरह से ड्रीम 11 20 का आपको टीम सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं मैच 1 यहाँ पर मान लीजिए लिखता हूँ, तो जो मैंने प्लेइंग 11 यहाँ सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको नजर आने लगेगा। तो जैसे बॉलर्स, पेसर, वैसे तो इसमें बॉल पेस नजर आ रहा है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्या करना था, पहले बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं। तो प्लेइंग 11 में तो ओपनर पहले आते हैं, तो ये इस तरह से ये नजर आ जाएगा। तो कितने स्पिनर खिला रहे हैं, कितने पेसर खिला रहे हैं, वो सारे, स्कॉटलैंड का भी पूरा एनालिसिस नजर आएगा, आयरलैंड का भी पूरा एनालिसिस नजर आएगा, यहाँ टोटलिंग आएगा। मैं आपको दिखला देता हूँ, देखिए जैसे ये देखिए, मैं पहला मैच, ये रहा, ये सारा प्रिया पुनिया, चमारिया टापटू, जेमिया रोड्रिक्स, थर्ड डाउन माइन, फिर फोर्थ डाउन, फिफ्थ डाउन, ये पूरा बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ गया। पहले मैच में सुपरनोवाज ने 3 स्पिनर 4 पेसर, वेलोसिटी ने 3 स्पिनर 3 पेसर के साथ खेले, ये डिटेलिंग है। दूसरे मैच में देख लीजिए, मैक्सिमम स्पिनर के साथ खेले। तीसरे मैच में देख लीजिए, स्पिनर के साथ खेले। चौथे मैच में देख लीजिए 5 और 4, और स्पिनर का ही बोला बाला रहा है यहाँ पर इस T20 चैलेंज में, वुमेन्स T20 चैलेंज में। तो इस तरह से ये शीट काम कर रहा होगा, एक एक चीज आपको नजर आएगा। आप इंफॉर्मेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड आप टीम बना सकते हैं। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूं। और ये जो मैंने कोशिश की है, बहुत मेहनत लगी है मुझे, 2 महीने पूरा आईपीएल
56 के 56 मैच प्लस फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स, सोचता रहा तब जाके ये शीट बन पाई है। इसीलिए थोड़ी सी मेहनताना का हम लोग आपसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, और वो भी 13 रुपीज एक्स्ट्रा। कुछ चार्जेस हम लोग कन्वीनियंस फीस के नाम पे लेंगे, 3-4 रुपए वो एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन ये शीट आपके बहुत फायदा करेगी अच्छी टीम बनाने की। कहाँ आप 50 रुपया लूज करेंगे, 50 रुपया लूज ड्रीम 11 में कुछ भी टीम बना के कुछ भी प्लेयर्स को सेलेक्ट करके लूज करने से अच्छा है कि आप इंफॉर्मेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड आप टीम बनाए। तो एक तरह से 13 रुपीज इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। फिर ऑल स्कोर्स एनालिसिस हो जाएगा, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, पेसर ने ऑर्डर, स्पिनर्स ने कितने विकेट लिए, एक एक चीज मैं आपको फिर से दिखलाता हूं। ये वाला देखिए, फर्स्ट मैच में पहला मैच सुपरनोवास का परफॉर्मेंस, वेलोसिटी का परफॉर्मेंस, ये पूरा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? अब देखिए वेलोसिटी के मिडिल ऑर्डर काम कर रहा है, टॉप ऑर्डर फेल कर गया, इसलिए वेलोसिटी फाइनल से ही बाहर हो गई। तो यू कैन गेस, और मैं ये तो नहीं कहता कि एग्जैक्ट गैस होगा, आपका लक बहुत अच्छा है तो एग्जैक्ट गैस होगा। मेरा लक बहुत अच्छा नहीं रहा तो मैं एग्जैक्ट गैस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना तो है कि जितना पैसा लगाया वो मुझे, मैं हारता नहीं था, और मैं ग्रैंड लीग ही खेलता था, स्मॉल लीग नहीं खेलता हूं, क्योंकि अगर जीतना है तो बड़ा जीतो, मेरा ये मानना है। लेकिन सबका अपना अपना सोचना होता है, आप अपने हिसाब से खेले, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस खेले। ये हो गया आपका अपना कुछ डेटा, आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है तो आप उसके लिए शीट है। ये शीट ये पूरी की पूरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसमें आप पासवर्ड मत मांगिएगा, क्योंकि अगर पासवर्ड दे दिया तो शीट खराब हो जाएगी, शीट खराब हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे लगे हुए हैं एक्सेल के, जिसके कारण ये सारा ऑटोमेटिक है। दूसरा, हमने इस शीट को यूज कैसे करना है, एक एक बातें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है क्रिक गुरु 1, इसको ज्वाइन जरूर कीजिए, और इस वीडियो को आप मैक्सिमम जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो, बाकी लोगों को भी फायदा हो। ये शीट सिर्फ आपके लिए है, जो खरीदेगा उनके लिए है, बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, सोशल प्लेटफॉर्म में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। द शीट इज स्ट्रिक्टली कैनॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी वेबसाइट, social platform, whether it is Facebook, WhatsApp or Telegram or any other platform. If any person found distributing this sheet, strict legal action shall be taken. क्रिक गुरु 1 में ये जो ऑल स्कोर्स ओडीआई है, जब ये मैच खत्म हो जाएगा तो ये पीडीएफ हम शेयर करेंगे, फिर ऑल स्कोर्स T20 का भी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम में। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिक गुरु की ओर से थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।